आम आदमी पार्टी ही भाजपा का विकल्प है। ठाकुर गवेंद्र सिंह तासीर की खबरों में आपका खैर मकदम है और हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ। आपका मन पसंदीदा चैनल तासीर को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। अलीगढ़ तासीर से मनीषा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जॉन प्रशिक्षक ठाकुर गवेंद्र सिंह ने कहा, आम आदमी पार्टी ही भाजपा का विकल्प है और आगामी 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा। उन्होंने यह भी कहा, भाजपा आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार से बौखला गई है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को सत्ता के बल पर डरा धमकाकर हतोत्साहित करना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता इतना सशक्त है और संघर्षशील है, इनकी ईडी और सीबीआई से नहीं घबराएगा। आम आदमी पार्टी पूरे देश में बरगद की जड़ों की तरह फैल रही है। कार्यक्रम में कुंवर आरिफ अली खान, ठाकुर नरेंद्र सिंह एडवोकेट, सीपी सिंह, महिला सभा के जिला अध्यक्ष नीतू स्पेंसर, अनेकों लोग उपस्थित थे। महानगर महासचिव आम आदमी पार्टी के महानगर संगठन में आज की प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य है वो ये है कि संगठन विस्तार की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय संजय सिंह जी के द्वारा महानगर अध्यक्ष मोहम्मद इमरान राजा को घोषित किया गया। इस संगठन में मैं महानगर महासचिव घोषित हुआ। रजनीश यादव जी इसमें जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और तरुण आर्य इसमें उपाध्यक्ष हैं। संपूर्ण मिलाकर जो है 36 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें सभी का समाज का समावेश को रखते हुए हर वर्ग को इसमें रखा गया है और सब के सब जितने भी इसमें कमेटी में सदस्य सब बहुत संघर्षशील और जुझारू नौजवान है। किस तरह से कमेटी काम करेगी महानगर में, चूंकि निकाय चुनाव बिल्कुल सन्निकट है, सर पे चुनाव है। इसी के तहत हमने 40 वार्डों में अपने वार्ड अध्यक्ष बना लिए गए हैं। 80 वार्ड हो चुके हैं नए प्रसिमन के हिसाब से, बाकी ये 40 वार्डों में वार्ड अध्यक्ष बनाने का कार्य हमारा निरंतर चल रहा है। देखिए, जैसा कि आज हिंदुस्तान का माहौल, चाहे वो जातिवाद को लेकर उठाए गए भाजपा या फिर महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी काम करेगी और जन जन जाके जन जन तक पार्टी की नीतियों को माननीय राष्ट्रीय अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को जन जन तक बढ़ाने का। क्या लगता है यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी घोषित कर देती है तो उसकी नीति के अनुसार यहाँ के स्कूलों को और उनके कायाकल्प किया जाएगा? देखिए, दिल्ली मॉडल है हिंदुस्तान के लिए। जो कार्य आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहाँ पे की है, चाहे वो कैटेगरी के कार्य हो, स्वास्थ्य को लेकर काम किए गए हो, चाहे वो पानी को लेकर या बेरोजगारी को लेकर जो काम पंजाब सरकार जो दिल्ली सरकार कर रही है, वही कार्य उत्तर प्रदेश में भी किया है। तो दिल्ली बहुत एक छोटा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, और यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश है। क्या वहाँ बिजली फ्री की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, अगर कोशिश की जाए तो इससे बहुत कुछ संभव हो सकता है। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए दिल्ली और पंजाब। हम उन्हीं नीतियों पर काम करेंगे, आम आदमी पार्टी उसी नीतियों पर काम करेगी। आम आदमी के लिए जो काम करते हैं, देखा गया है कि पंजाब में कुछ नियम कानून चेंज कर दिए गए बिजली को फ्री करने के लिए। देखिए, जहाँ तक बात नियम कानून की, उसी हिसाब से अभी सरकार के हिसाब से कानून बनाए जाएंगे, उसी हिसाब से काम किए जाएंगे, लेकिन नीतियाँ वही रहेंगी, उसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। आज अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में आने का मकसद, तो जब से हमारे नए जिला अध्यक्ष सुनील यादव जी बने हैं, हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग नहीं हुई थी, उसकी समीक्षा और मेरा बनना भी नहीं हुआ। उसके संबंध में, संगठन की समीक्षा के संबंध में। दूसरा, आम आदमी पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश इकाई एक कार्यक्रम मेरिट कमिश्नरी पे करने जा रही है, उसकी तैयारी के संबंध में मैं आज यहाँ आया हूँ। शहीद आजम भगत सिंह देश के महान क्रांतिकारी और महान विचारक थे। उनका 27 सितंबर को 115वां जन्मदिन है। शहीद आजम भगत सिंह के क्रांतिकारी कार्यों और उनके विचारों के विषय में हमें सभी को अच्छी तरह से मालूम है। भगत सिंह सोशलिस्ट थे, पूंजीवाद के खिलाफ थे। उनका नारा था कि पूंजीवाद का नाश हो। भगत सिंह की चिंता जितनी भारत माता को अंग्रेजों की जंजीरों से मुक्त करने की थी, उससे ज़्यादा उनके मन में चिंता भारतवर्ष के करोड़ों गरीब मजदूर मेहनतकश वर्ग को पूंजीवादी जोखों से बचाने। भारत में वर्तमान की केंद्र सरकार पूंजीवादी ताकतों की गोद में जा बैठी है, पूंजीवादी ताकतों की दुम का छल्ला बनी हुई है और दोनों हाथों से देश की संपत्ति पूंजीपतियों के हाथों लुटाने के लिए तत्पर। दोनों हाथों से मेरा कहने का मतलब ये है
कि एक तरफ आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए कर्ज का पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया है, जिसमें अकेले दुनिया के नंबर 2 के अमीर व्यक्ति गौतम अडानी का 77,000 करोड़ का लोन माफ किया गया है। इसके अलावा 46 कंपनियों का 3,56,000 करोड़ रुपए माफ किया गया है। वहीं दूसरी हाथ मोदी सरकार देश की निजी संपत्तियों को औने पौने दामों में बेचने में लगी हुई है। मोदी सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किया है कि वे अपने मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सरकारी संपत्तियों का ब्यौरा तैयार करें जिनको निजी हाथों में सौंपा जा सके। 2025 तक मोदी सरकार का लक्ष्य है कि देश की 100 सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। रेलवे की संपत्ति को सौंपने की प्लान है। 150 रेलों के संचालन को निजी हाथों में देने का प्लान है, जिसके माध्यम से सरकार 90 करोड़ रुपए की उठाई करने जा रही है। इसी तरह टेलीकॉम कम्युनिकेशन को MTNL और BSNL को बेचने की तैयारी है, जिसके जरिए 20,000 करोड़ रुपए कमाने की इनकी योजना है। इसी तरह एयरपोर्ट अथॉरिटी को विभिन्न एयरपोर्ट्स को बेचने की तैयारी है, जिसके जरिए 20,000 करोड़ रुपए उठाने की तैयारी है। ऐसे ही स्टेडियम, जो खेल और युवा मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई है कि कितने स्टेडियम्स हैं जिनको बेचा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि मोदी सरकार जो है एक तरफ तो पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों रुपए को लोन को माफ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है उनकी जो सरकारी देश की सरकारी संपत्ति है उसको भी पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखने जा रही है। हमारा मानना है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीवादी सोच की सरकार है। और सरदार भगत सिंह पूंजीवादी नीतियों के सदैव खिलाफ रहे थे। उनकी जायज चिंता यही थी कि देश जब आज़ाद हो जाएगा तो हमारा फर्ज होगा, हमारा संघर्ष होगा कि देश के करोड़ों मजदूर, किसान और मेहनत कश वर्ग को पूंजीपतियों से बचाया जाए। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने भगत सिंह के विचारों को साकार करने के लिए मेरठ कमिश्नरी पार्क पर 26, 27 और 28 सितंबर को 3 दिन की अनशन की घोषणा की है। 26 को सुबह 10 बजे हमारा कमिश्नरी पार्क मेरठ में अनशन शुरू होगा, जो 28 तारीख की शाम के 4 बजे तक चलेगा। 26 तारीख को हम लोग अनशन पे बैठेंगे। 27 तारीख को मेरठ कमिश्नरी पार्क में भगत सिंह के गांव से लाई हुई मिट्टी से सभी को आह्वान किया जाएगा कि वो तिलक करके पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेंगे। 27 तारीख की शाम को ही हम लोगों ने मेरठ कमिश्नरी पार्क में खुली बहस का आयोजन किया है, खुली गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसका विषय होगा वर्तमान समय में भगत सिंह के विचारों की सार्थकता। उसमें हम लोग सभी दलों को आमंत्रित करेंगे कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भगत सिंह के विचारों की वर्तमान समय में सार्थकता पर बहस करेंगे। 28 तारीख को 12 बजे हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी अनशन स्थल पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये कार्यक्रम की तैयारी को लेकर उसकी जानकारी देने के लिए आज मैं अलीगढ़ में आया था। दूसरा, निकाय चुनाव हमारे होने जा रहे हैं दिसंबर में उत्तर प्रदेश में, जो संभावित है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि वो निकाय चुनाव को पूरी ताकत से के साथ लड़ेगी। हम लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी के शिक्षा चिकित्सा मॉडल को जनता का प्यार मिला है, और जिस तरह से गुजरात में अब आम आदमी पार्टी की जो समर्थन, अपार जन समर्थन, जनता का प्यार मिल रहा है, उसको देखते हुए आने वाले समय में निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को अपना वोट देगी। गुजरात में आपके कार्यालय तो छापे वापे जी, यहाँ पे छापे, जैसे वास्तव में जब से गुजरात इलेक्शन के कैंपेन में आम आदमी पार्टी उतरी है, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने जिस तरह वहाँ पर जाकर कैंपेन शुरू किया और जनता का प्यार मिला, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। तमाम सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट्स इस बात को कह रही है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के 27 साल का शासन का अंत होने जा रहा। उसी से बौखला कर जो गुजरात सरकार, गुजरात पुलिस द्वारा वहाँ के दफ्तर पर छापेमारी की गई। इधर दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापेमारी की गई। सत्येंद्र जैन जी को भी जेल में डाला गया है, तो उसी कारण से डाला गया है। वास्तव में आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, उसकी बढ़ती लोकप्रियता से बौखला कर ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। हाल ही में एक आपकी विधायक के साथ राजनीति में उसके बारे में
देखिए, अमानतुल्लाह हो या दूसरे जितने भी बड़े नेता हो, जो भी कार्रवाई हो रही है वो सब रेमनेस्ता के करते हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रभाव को बढ़ते हुए प्रभाव से जो भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आड़े तरीके से, कड़े तरीके से, तिरछे तरीके से मतलब बेगुनाह व्यक्ति को, बेगुनाह विधायकों को, मंत्रियों को फंसाने के जुगाड़ में लबोलाभ ये है कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण बीजेपी बौखला गई है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों को जबरदस्ती झूठे केसों में लाकर जेल में डाला। 2024 में आपका क्या प्लान है? 2024 में हम लोग पूरी सामर्थ्य के साथ लड़ेंगे। अभी एक निजी टीवी चैनल का एक सर्वे आया था, उसमें भी ये जनता ने कहा था कि देश की 67% जनता ये मानती है कि 2024 में जो मुकाबला होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के मुकाबले में अरविंद केजरीवाल मुख्य विपक्षी दल होंगे या मुख्य विपक्ष के नेता होंगे। हम लोग 2024 में ही हमारे ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री। केजरीवाल साहब ने अभी कहा था कि गुजरात सबसे पिछड़े प्रदेशों में से, आप इस बयान के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा पिछड़ा प्रदेश गुजरात को माना जाए? देखिए, बिल्कुल सही है, मैं उसको बताऊँ, कंपेरिजन करेंगे आप उसका, क्योंकि गुजरात मॉडल को लेकर पूरे देश में एक गुजरात मॉडल को लेकर हवा बहाई गई थी। यदि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली थी, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल का एक ये था कि गुजरात मॉडल देश में सबसे ऊपर। लेकिन जो वहाँ पर स्कूलों की हालत है, जो अस्पतालों की हालत है, और जो आपकी अभी भी नेट पे भी देख रहे होंगे, जो वहाँ की जनता वहाँ की बदहाली स्कूलों की, अस्पतालों के विषय में, सड़कों के विषय में बता रही है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि गुजरात जो है वो देश का सबसे पिछड़ा हुआ है। लेकिन प्रश्न ये है कि सबसे पिछड़ा हुआ है या अन्य प्रदेशों के तरह ही वहाँ भी कुछ कमियाँ हैं? नहीं, बीजेपी राज्यों में मैं कह सकता हूँ जिस मॉडल को बीजेपी ने प्रस्तुत किया था उसको देखते हुए मैं कहता हूँ बीजेपी के जितने शासित राज्य हैं उसमें सबसे पिछड़ा हुआ गुजरात। इस हिसाब से देखा जाए तो देश की ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की गवर्नमेंट है, तो कौन सा राज्य आप सबसे ऊंचा मानते हैं दिल्ली के अलावा? वो तो केंद्र शासित। बीजेपी राज्यों की मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये मानता हूँ बीजेपी के कहीं भी राज्य में किसी भी बुनियादी मुद्दों को कोई राजनीति नहीं हो रही है। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी, खेती, किसानी, जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर बीजेपी की ना केंद्र की सरकार है ना बीजेपी की राज्य सरकारें कभी ध्यान नहीं दे रही। उनका मतलब केवल हिंदू और मुसलमान को लड़ाना है। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो हिंदू को मुसलमान से लड़ा देते हैं, हरियाणा में चुनाव लड़ते हैं तो जाट को गैर जाट से लड़ा देते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ाते हैं तो मराठा को गैर मराठा से लड़ा देते हैं। सिर्फ बांटना जानते हैं, लड़ाना जानते हैं, हिंदू मुसलमान करना जानते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना जानते हैं, सपना और कब्रिस्तान करना जानते हैं। और हमारी राजनीति बुनियादी मुद्दों की राजनीति है, शिक्षा की राजनीति है, चिकित्सा की राजनीति है, सड़क की राजनीति है, सुरक्षा की राजनीति है, खेती की राजनीति है, किसानी की राजनीति। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मॉडल माना जाने वाला दिल्ली का आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कामयाबी होगी? बिल्कुल होगी। देखिए, जनता का जिस तरह प्यार हम लोगों को मिल रहा है गुजरात में, मैं आपसे पूछता हूँ क्या गुजरात में हम लोगों ने किसी ने कल्पना की थी कि एक सुदूर राज्य में आप देखिए दिल्ली सरकार का मॉडल फिर पंजाब में चला जाता है, पंजाब का दिल्ली का कहीं भी कोई आप देखेंगे तो ज्योग्राफिकल या मतलब वहाँ की भाषा के आधार पर या रहन सहन के आधार पर कहीं कोई मुकाबला नहीं। यदि हम दिल्ली से पंजाब जा सकते हैं, पंजाब से गुजरात में हम तहलका मचा सकते हैं, तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी मंजिल लघु रहेगी। आपका मानना है कि कांग्रेस और भाजपा की बीच की लड़ाई में आम आदमी पार्टी एक प्रदेश को जीत लेती है 3-4 साल में? देखिए, बीच की लड़ाई का हमारा कोई, मैं नहीं जानता कि साइड की लड़ाई या बीच की लड़ाई। मैं तो इतना जानता हूँ कि बुनियादी मुद्दों की राजनीति को लेकर और अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई राजनीति नहीं हुई। यहाँ जाति धर्म को लेकर राजनीति हुई है। हम यहाँ बुनियादी मुद्दों को लेकर उतरेंगे और जनता हमारे मुद्दों को समर्थन करेगी। धन्यवाद। और आम आदमी पार्टी की पूरे देश में सरकार है। मोदी का विकल्प और अरविंद केजरीवाल की नीतियों को हम जमीन तक पहुँचाने के लिए तिरंगा शाखाओं के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में फैला है। हमारी तिरंगा शाखा उत्तर प्रदेश में सामाजिक समाज है, जिसमें सामाजिक कार्यक्रमों को लोगों को जोड़ा जाता है। कांग्रेसों के जीवन पर चर्चा होती है, उनके विचारों पर चर्चा का संपर्क। आम आदमी पार्टी भी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जाति धर्म परिवारवाद से अलग हट करके विकास की बात है। ये इतने गेट लगा दिए गए विधायकों द्वारा, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो मैं समझता हूँ कि सरकारी धन का दुरुपयोग है, जो भी लोकप्रियता प्राप्त करने का तरीका है। आम आदमी पार्टी जो है विचारों से जुड़ी हुई है, उनके विचारों को, महापुरुषों के विचारों के जीवन पर चर्चा होनी चाहिए
न कि उनके उन्हें सपा कार्यकाल में भी राकेश सिंह जी ने किया था ये काम। सबसे पहले स्टार्टिंग मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि विधायक को कोई निर्देश दिया हुआ है कि अपनी विधि का वो करना। फिर आपका मानना ये दुरुपयोग है? मेरा मानना यह है कि जनता का पैसा जनता के हित में ही करना। उनको आप बहुत नजदीक से जान चुके हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन महंगाई में बात नहीं होगी। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन बेरोजगारी की बात नहीं होगी। अगर उनको सत्ता हासिल करने के लिए अगर अपने लहू का एक एक कचरा भी बेचना पड़े, उसको भी वो बेच सकते हैं। ऐसे लोग आज सत्ता पे खा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, इन्होंने एक बहुत बड़ा आडंबर बनाया था कि तिरंगा लहराए गए थे। अगर इस तिरंगा का सबसे बड़ा विरोधी है तो वो बीजेपी पार्टी रही है तिरंगा, और वही लोग आज उस तिरंगा को बहुत बड़ा एक रूप दिखाकर हम और आप में एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं, और उस दीवार के बल पर वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और ऐसा किया एक जगह नहीं, इसके उदाहरण 4-6 स्थानों के ऐसे रहे हैं जो आप लोगों ने अपना जनादेश अन्य लोगों को दिया, लेकिन पैसा के बल पर, पार्टी की सत्ता के बल पर, ईडी के बल पर, पुलिस प्रशासन के बल पर उन्होंने सत्ता हासिल की है। तो सम्मानित साथियों, अब आप वो इन बातों को अपने दस्तखत रखते हुए, अभी नगर निगम का चुनाव होना है। नगर निगम चुनाव के बाद में आपका लोकसभा का चुनाव होना है, और आप लोगों से मैं विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप एक निष्ठा भाव के साथ जिस बार से जनपद अलीगढ़ से जो भी पार्टी का दिशा निर्देश होता है, उसके अनुरूप जो भी प्रत्याशी हमारे सामने आएगा, उसके साथ तन मन धन से हम उसको जिताने का काम करेंगे।